क्लाउड कैसा ऐसा आता है क्लाउड, क्लाउड ठीक है। क्लाउड कौन कौन से क्लाउड प्रोवाइडर? गूगल, ठीक है। अमेजॉन, गूगल है, मेजर माइक्रोसॉफ्ट, बोले तो माइक्रोसॉफ्ट, AWS फर्स्ट, हाँ। एज़्योर, जीसीपी। जीसीपी गूगल। अब सपोज तुम्हारे को कोई प्रोजेक्ट करना है, हाँ, और उसके लिए तुम्हारे को अब कौन सा भी कंप्यूटर लॉजिक रन होने क्या होना, प्रोसेसर होना, प्रोसेसर मेमोरी वगैरह होना, तो वो इंस्टेंटली अवेलेबल होना तुम्हारे को ऑन डिमांड, तो वो यहाँ पे मिल जाती। अब सपोज कि मेरे को 20 मशीन होना है, 4 GB रैम, 4 CPU और i5 प्रोसेसर के। अगर मैं फिजिकली उसको प्रोक्योर करने गया तो कितने दिन लगते हैं? टाइम यहाँ से जाना, हैदराबाद ढूंढना, खरीदना, लाना और लाके, और उसका काम मेरे को खाली 10 दिन ही शायद समझो। 10 दिन रहा तो क्या होता है, ला के सिर्फ 10 दिन यूज करके उसको वेस्ट हो जाता है। तो इसमें क्या था, और एक क्या है, पे पर यूज रहता है। मतलब तुम जितना इस्तेमाल करे उतना चार्ज होता है, और उसके बाद तुम उसको शट डाउन कर सकते। तो ऑन डिमांड मिलता है, कितना यूज कर रहे उसके हिसाब से तुम पे करना। तो फिजिकली लाने में क्या है, टाइम भी ज़्यादा लगता है और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब मैं मशीन भी लाया तो उसकी सिक्योरिटी, उसका नेटवर्किंग, ठीक है, सिक्योरिटी देखना रहता है, नेटवर्किंग देखना रहता है उसकी। अब क्लाउड में लिए तो ये क्या है, ऑलरेडी बिल्ट इन रहती है। हाँ, और ये सिक्योरिटी और अवेलेबिलिटी भी, मतलब वो क्या है, अगर उन एक ख़राब हो गए तो उनको फिर दूसरी जगह बैकअप वगैरह भी कर सकते हैं। थोड़ा बहुत कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है और ऑटो स्केल भी रहते कि कैपेसिटी अगर तुम्हारी डिमांड बढ़ रही तो अगर वो कॉन्फ़िगर करे स्केलेबिलिटी तो रैम और CPU पावर क्या ऑटोमेटिक बढ़ता है। तो ऑन डिमांड है, जितना यूज़ करे उतना देना है, सिक्योर रहता है, नेटवर्किंग बिल्ट इन रहती है, अवेलेबिलिटी और स्केलेबिलिटी भी है। तो इतने एडवांटेज रहते हैं क्लाउड में रिसोर्सेज में। अब इसमें तुमको रिसोर्सेज क्रिएट करने के लिए फर्स्ट क्या है, एक अकाउंट बनाना रहता है। मतलब अगर क्रेडिट कार्ड वगैरह इंफॉर्मेशन क्रिएट करे तो तुम्हारे को ना अकाउंट देते हैं। अब अकाउंट दिए बाद भी, अब सपोज तुम ओनर है, एडमिन है, तुम क्रिएट करे अकाउंट, अब इसमें तुम बहुत सारे रिसोर्सेज क्रिएट करती, तो उसके अंदर फिर तुम डिफरेंट यूजर्स क्रिएट कर सकते। उसको IAM बोलते हैं, IAM रोल। तो उसको क्या है, तुम अब ये तुम्हारे पास, अब सपोज मैं EC2 इंस्टेंस बोले तो कंप्यूटर के जैसा, इलास्टिक कंप्यूट इंस्टेंस। तो एक 10 मशीन खरीदे तुम, तो अब हर एक इंजीनियर के अलग अलग है समझो, तो क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्टेड, ये इंजीनियर 1, ये इंजीनियर 2, ये इंजीनियर, तो इनको इसका एक्सेस रहता है, इनको इसका एक्सेस रहता है। वो पूरा क्या है, सिक्योरिटी डिफाइन कर सकते हैं, कौन से यूजर को कौन से रिसोर्स का एक्सेस करना। ये हुआ EC2 इंस्टेंस, यानी कंप्यूटर जैसे फिजिकल मशीन रहती है वैसे क्लाउड में तुम्हारे एक मशीन देती है। अब इसको एक्सेस कैसा करना, तो उन्होंने एक IP दे देती, वो अगर मार दिए तो क्या है, तुम उसका टर्मिनल खुल जाता है अपने मशीन में। तो दो तरीके रहते हैं, एक शेल एक्सेस रहता है। शेल एक्सेस बोलते तो अगर लिनक्स मशीन रही तो शेल एक्सेस, अगर विंडोज रही तो रिमोट RDP बोल को एक ये आता है, रिमोट डेस्कटॉप पोर्टल, तो उस पर लॉग इन कर को ये मशीन का IP मारे में, तो एग्जैक्ट उसकी पूरी विंडो स्क्रीन हमारे कंप्यूटर में खुल जाती है। तो विंडोज़ के वास्ते RDP टर्मिनल यूज करना, और अगर लिनक्स रहा तो शेल, नहीं तो पुट्टी बोल के आता, पुट्टी टूल आता है, उसके थ्रू तुम लिनक्स सर्वर एक्सेस कर सकते। ये हो गई कंप्यूट
रिसोर्सेज की बात। अब इसमें बहुत सारे आते हैं, जैसे ये हुआ कंप्यूट के वास्ते, EC2 इंस्टेंस किसके वास्ते। अब इसमें आता है कंप्यूट, कंप्यूट के वास्ते क्या यूज करती है EC2, मतलब एक फिजिकल मशीन की जैसा रहता है। इसमें रैम, CPU और मेमोरी पूरा, ये मतलब हार्ड डिस्क वगैरह पूरा रहती है इसमें, डिस्क रैम CPU पूरा रहता है इसमें। कंप्यूट होना रहा तो अब तुम्हारे को डेटाबेस भी होना रहा, तो डेटाबेस भी मिल जाता है ऑन डिमांड। डेटाबेस भी दो टाइप के रहते हैं, SQL, नो SQL। मतलब RDBMS बोलते हैं, रिलेशनल डेटाबेसेस, और ये नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस। तो उसमें मतलब उसका कुछ तो अलग, ये इलास्टिक, मतलब SQL में भी बहुत वर्जन थी। MySQL, नहीं, NoSQL मतलब MongoDB समझो, ये MongoDB रहता है। इसमें Oracle वगैरह, हाँ, SQL में Oracle, Microsoft SQL वगैरह आती है इसमें। हाँ, Oracle का, Microsoft SQL, PHP में SQL, वो कौन से भी एक डेटाबेस। तुम्हारे को कंप्यूटर होना है, कंप्यूटर में जाकर डेटाबेस होना है। अब इमेजेस, फोटोज स्टोर करने के लिए, या जेसन फाइल कॉन्फ़िगरेशन स्टोर करने के लिए, ये वो क्या है, और एक स्टोरेज आता है, कौन सा, S3 बकेट। मतलब जरा बड़े फाइल्स रहती है ना, फाइल सिस्टम के जैसा तुम्हारा क्लाउड में अगर होना है इमेजेस वीडियो सेव करने, तो S3 बकेट आता है। ये क्या है, ये भी स्टोरेज बोलते हैं इसको। ये स्ट्रक्चर्ड रहता है, ये मतलब फाइल्स, इसमें डेटा टेबुलर फॉर्मेट में सेव होता है, टेबुलर में या डॉक्यूमेंट में। इसमें क्या है, फाइल्स के फॉर्मेट होते हैं। और तुम्हारा नेटवर्किंग होना रहा, तो इसमें ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को कॉन्फ़िगर कर सकती है, VPN। मतलब मेरे कंपनी का अलग से वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट करती, उसमें क्या है, मतलब उसके अंदर ही जितने भी रिसोर्सेज रहती है हमारे प्राइवेट नेटवर्क के अंदर रहती है। तो ये नेटवर्किंग की सर्विस है VPN। और ये IAM एक्सेस रोल वगैरह है नहीं, ये RBAC, रोल बेस एक्सेस कंट्रोल के वास्ते, कॉस्ट कंट्रोल के वास्ते बिलिंग मैनेजमेंट सिस्टम आता है। तो कौन से रिसोर्स का कितना कॉस्ट सेंटर रोल को आता है, तो उसमें कौन से रिसोर्स का कितना बिल आ रहा है, जाने इसमें पूरा एनालिटिक्स बताता है। ये एक सर्विस है। अगर तुम्हारा कुछ डोमेन वगैरह खरीदना है, तो उसके लिए राउट 53 बोल के एक सर्विस है। और तुम्हारे को जो भी एक्सटर्नल ट्रैफिक आ रही तुम्हारी वेबसाइट पे, वो सिक्योर रहना, तो HTTPS सर्टिफिकेट्स होना ना, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट मैनेजर बोल के एक सर्विस है। और राउट 53 में जो भी एक्सटर्नल रिक्वेस्ट आती है, तो तुम्हारे को कैशिंग होना है समझो। मतलब अगर कई कस्टमर रिक्वेस्ट करा, उन्होंने फोटो हम S3 बकेट से दे रहे थे, मगर अब वो यूज़र ये बकेट इसमें है समझो, वो क्या बोलते हैं, US में है, या इंडिया में एक एज लोकेशन रहता है, CDN सर्विसेज बोल के आती। तो फोटो यहाँ हो के फिर यूज़र के पास जाती है। फर्स्ट टाइम जब रिक्वेस्ट करती है तो S3 बकेट से यहाँ आती है, यहाँ से फिर यूज़र के पास जाती है। अब नेक्स्ट टाइम जब रिक्वेस्ट करती है तो डायरेक्ट ये कैश में रहती है, तो यहाँ से यहाँ जाती, तो इसका रेस्पॉन्स क्या होता है, फास्ट होता है। तो CDN के वास्ते क्लाउड फ्रंट बोल के ये आता है, क्लाउड फ्रंट CDN। तो क्या भी डेटा कैशिंग मैकेनिज्म, तो जल्दी यूज़र को मिलने के वास्ते, तो ऐसा बहुत सारे सर्विस हैं। क्लाउड फ्रंट है, सर्टिफिकेट मैनेजर है, डोमेन के वास्ते राउट 53 है, ये एक्सेस कंट्रोल के वास्ते IAM रोल वगैरह है, बिलिंग के वास्ते कॉस्ट सेंटर है, ये नेटवर्किंग के वास्ते VPN है, और फाइल स्टोर करने के लिए फाइल्स, वीडियो, जेसन फाइल्स, इमेज स्ट्रक्चर डेटा स्टोर करने S3 बकेट है।
फिर कुछ स्ट्रक्चर डेटाबेस है, स्ट्रक्चर डेटा है समझो, टेबुलर फॉर्मेट में सेव करना है तो एसक्यूएल डेटाबेस है, ये जेसन फॉर्मेट में करना है तो नो एसक्यूएल में भी कर सकते हैं, मोंगोडीबी टाइप। कंप्यूट बोले तो एग्जैक्ट रिसोर्सेज रहते हैं। और भी आते हैं, अब आजकल डॉकर वगैरह चल रहा है ना, हाँ डॉकर। तो डॉकर में क्या है, तुम्हारे इमेजेस क्या डॉकर इमेजेस बना के क्लाउड में रन कर सकते हैं। हाँ, तो उसके लिए इसमें सर्विस है वो इलास्टिक, यार नहीं एसेंटिक मैप रिड्यूस नहीं वो EMR बोले तो इसके वास्ते डेटा साइंस का, बिग डेटा के वास्ते, हाँ ये बिग डेटा रिलेटेड सर्विस है। डॉकर के लिए भी एक अलग है, मतलब उन्होंने क्या करती, डॉकराइज तुम इमेज दिए ने, डॉकर कंटेनर्स रन करती है एक सर्विस, मतलब एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा। हाँ, तो तुम्हारे पास इमेजेस है, तुम AWS को दे दिए ये इमेज है मेरी, रन करो, वो दोनों कंटेनर के अंदर रन कराती, उसको स्केल करना सब उनके हाथ में रहता है। एक क्लस्टर टाइप, जैसे कुबरनेटिस क्लस्टर आता है ना वैसे। तो और सर्वरलेस बोल के एक आता है, लैम्डा बोल के। लैम्डा बोले तो अब तुम्हारे को कोई लॉजिक जो थोड़ी देर के वास्ते रन कराना है, मतलब एक घंटे का, खाली शाम में 4 बजे रन कराना है समझो। अब तुम पूरा कंप्यूटर 24 घंटे रन कराना क्या है, तुम्हारा क्या पड़ता, कॉस्ट बढ़ता है। कॉस्ट पड़ता है। तो ये लैम्डास क्या है, तुम इवेंट बेस पे ट्रिगर कर सकती, तो लाइट वेट रहती है, इसको मशीन वो ये क्या भी नहीं, इसमें तुम्हारे जो भी एक फंक्शन लिखना लैम्डा फंक्शन, अब इसको ये इवेंट पे ट्रिगर कर सकती, ये शाम के 4 बजे ये रन हो बोले तो इन्हें 4 बजे से 4-5 तक रन होता है, उसके बाद फिर किल हो जाता है। तो ये इसमें रन कराने क्या होता है, एकदम कॉस्ट जो तुम्हारे इंस्टेंटेनियस रहता है, मतलब क्या भी इवेंट बेस पे अगर तुम्हारा कराना था तो लैम्डा यूज करना, 24 आवर्स नहीं चलाना है समझो, जैसे जैसे इवेंट्स हो रहे वैसे। और थोड़े और अलग थोड़े सर्विसेज आती हैं, SNS बोल के, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, SQS, सिंपल क्यू सर्विस। तो एक माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर भी आता है। अब जैसे तुम्हारी एक माइक्रो सर्विसेज कंटेनर के अंदर रन हो रही, तो अब इन्हों एक दूसरे को कम्युनिकेट करना है, तो इन्हों डेटाबेस के थ्रू नहीं कर सकता, डेटा एक देने का है, डेटा SNS में पुश करता है, एक वो फिर डेटा क्या जाता है वहाँ से क्यू में जाता है, और एक DLQ भी आ जाएगा, डेटा क्यू। अगर कुछ मैसेज प्रोसेस नहीं हुए समझो, कोई भी पिक नहीं करा तो वो DLQ में जाता है। तो ये मैसेज अब दूसरी सर्विस होना है तो इन्हें यहाँ पे सर्विस 1 है, सर्विस 2 है, एक सर्विस SNS को मैसेज भेजी, अब दूसरी सर्विस क्या करती, वो मैसेज को यहाँ से SNS को जाती है, SNS से SQS जाती है, SQS से वो दूसरी सर्विस उठा के रीड करके प्रोसेस करके अगर कुछ डेटाबेस में स्टोर करना है तो उन्हें डेटाबेस में स्टोर कर देते। अब सपोज कैसा होता है, अब कस्टमर को ये प्लेस ऑर्डर करा, ऑर्डर करते ही क्या होता है, ऑर्डर क्रिएट होता है, ऑर्डर क्रिएट होते ही किसको किसको इन्फॉर्म होना, पेमेंट ट्रिगर होना, पेमेंट भी ट्रिगर होना, और ये डिलीवरी वालों को भी मालूम होना ना, अगर पेमेंट कंप्लीट हुआ समझो तो पेमेंट सर्विस को भी मालूम होना, डिलीवरी सर्विस को भी मालूम होना। तो ये प्लेस ऑर्डर सर्विस क्या करती, जैसे ही ऑर्डर क्रिएट हुआ यहाँ पे डिटेल डाल देती, तो पेमेंट सर्विस वो डेटा पिक करती और इन्हें भी पिक करती। अगर ऑर्डर प्लेस हुआ तो पेमेंट सर्विस फिर अपना एक्नॉलेजमेंट डालती। तो डिलीवरी सर्विस क्या है, वो मैसेज कि पेमेंट हो गया बोल के लेके ना फिर यहाँ डेटाबेस में अपडेट कर देती है कि पेमेंट हो गया। तो जो कम्युनिकेशन होता है माइक्रो सर्विसेज के बीच में वो किसके थ्रू होता है, क्यू सिस्टम के थ्रू। ऐसे नहीं, अगर बहुत बड़ा सिस्टम बना है तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर का, तो वहाँ यूज होती है SNS मैसेजिंग क्यू से। और ये जितने भी सर्विसेज है
हर सिस्टम में नहीं यूज होते, मतलब थोड़े सिस्टम में एसक्यूएल यूज होता है, थोड़े सिस्टम में नो एसक्यूएल यूज होता है, थोड़े जना EC2 यूज करते हैं, थोड़े जन नहीं यूज करते, थोड़े जन लैम्डा यूज करते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन सिस्टम टू सिस्टम, ठीक है। अब डेटाबेस, ये डेटा साइंस रिलेटेड बात आ गई। हाँ, डेटा साइंस में क्या रहता है, अब डेटा तुम्हारा कहाँ है, यहाँ है एसक्यूएल। एसक्यूएल में जो डेटा रहता है वो स्ट्रक्चर्ड डेटा रहता है। ये नो एसक्यूएल में क्या है, सेमी स्ट्रक्चर्ड, जेसन में रहता है। अभी S3 बकेट में जो डेटा है वो फाइल सिस्टम, टेक्स्ट फाइल्स रह सकती है, इमेज फाइल्स रह सकती है, वीडियो फाइल्स रह सकती है। अब ये डेटा जनरेट कैसा हो रहा है, अब सपोज एक वेब एप्लीकेशन है, तो मैं इससे पहले बोला था नहीं, अब वो हमारी एक वेब एप्लीकेशन हम यहाँ पे S3 बकेट में होस्ट करे समझो, तो वो क्लाउड फ्रंट के जरिए यूजर को सर्व हो रही, ठीक है। यूजर जो भी इंटरेक्शन कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं, टच पॉइंट। तो यूजर जैसे जैसे डेटा इंटरेक्शन कर रहा है, ये इंटरेक्शन कहाँ जाती है, ये सर्विसेज को जाती है, कैसा, HTTPS के जरिए, API कॉल्स, ठीक है। API कॉल्स होती हैं, उसके जरिए क्या है, उन माइक्रो सर्विस को कांटेक्ट करते हैं। माइक्रो सर्विस क्या है, जो भी यहाँ से डेटा आ रहा है उसको इंटरनली प्रोसेस करते हैं, वो कैसा भी होंगे, SNS से SQS को जान दे, फिर दूसरी सर्विस जान दे, अल्टीमेटली उसका डेस्टिनेशन कहाँ है, उन्हें आके डेटाबेस में सेव होती है। तो अब एक ही यूजर नहीं है, ऐसे मिलियंस ऑफ यूजर क्या करते हैं, अपना डेटा जनरेट करते रहती है। इसको किसको जा रहा है, माइक्रो सर्विसेज। वो डेटा एट द एंड ऑफ द डे जाके कहाँ से हो रहा है, SQL में हो रहा है, नो SQL में हो रहा है, नहीं तो S3 बकेट में हो रहा है। ये 3 जगह पे स्टोर हो रहा है। अब ये डेटा बहुत है समझो, अब मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ टेराबाइट्स गीगाबाइट्स में है, जीबीज में है। तो अब वो डेटा को तुम्हारे को क्या करना है, हाँ स्टोर तो है ऑलरेडी स्ट्रक्चर, तो उसमें कॉन्सेप्ट आता है डेटा पाइपलाइन का। तो यूजर इंटरेक्शन करा, वो इंटरेक्शन API कॉल के थ्रू किसको गए, माइक्रो सर्विसेज को गए, माइक्रो सर्विसेज डेटा प्रोसेस करे, प्रोसेस करके उन्हें कहाँ पे सेव करे, डेटाबेस में स्टोर करती हैं, S3 बकेट में करती हैं, हाँ NoSQL DB में, किसी में भी करती हैं। तो अब हमारे पास कितने टाइप का डेटा है, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड यानी जेसन समझो, ये टेबुलर फॉर्मेट में रहता है, SQL टेबल, ये जेसन डॉक्यूमेंट्स रहती, और ये क्या है अनस्ट्रक्चर्ड, मतलब टेक्स्ट फाइल्स वो ये रहती, हाँ ऑडियो टाइप, हाँ ये इमेजेस, ऑडियो, वीडियो जो भी है, ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अब ये डेटा को क्या है, तुमको एनालिसिस करना है, ये डेटा बहुत बड़ा है, हाँ? तो इसको प्रोसेस करने क्या एक मशीन काफ़ी होती है। अगर ये इसका साइज टोटल गीगाबाइट्स में है समझो, या टेराबाइट्स में है, तो इसको प्रोसेस करने इसमें वो 4 V's आती है। अभी डेटा कितनी फास्ट जनरेट हो रहा है, वेलोसिटी, वेरासिटी, मतलब एक सिस्टम में क्या है, तीनों टाइप का डेटा जनरेट होता है, एक सिस्टम में क्या है सिर्फ स्ट्रक्चर डेटा जनरेट, तब तुम्हारा काम क्या है, इजी हो जाता है। वैरायटी क्या है, कम रहती है जरा। वॉल्यूम भी मतलब डिपेंड करता है, वॉल्यूम कितनी है डेटा की, वॉल्यूम मैं टेराबाइट बोला, वेलोसिटी कितनी फास्ट जनरेट हो रहा है, वेलोसिटी, हाँ वैरायटी मतलब ये तीनों टाइप का रहा तो जरा वैरायटी। वेरासिटी मतलब डेटा में क्या है, अब किसी टेबल में मैं सैंपल डेटा बोल के डाल दिया, ये क्या है जो टेस्टिंग के वास्ते डाली, वो आउटलायर है, तो जो इनकरेक्ट डेटा रहता है ना इन बिटवीन, तो फिर उन्हें तो क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो एनालिसिस करने से पहले इसको क्या करना होता है, क्लीन करना। अब ये हो गया, चारों तुमको मालूम हो गया। तो ये डेटा प्रोसेस करने तुमको क्या करना होता है, क्लस्टर, मतलब टेराबाइट्स ऑफ डेटा है तो उसको प्रोसेस करने क्लस्टर होना। अब क्लस्टर होने मशीन्स होना बहुत, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हडूप क्लस्टर यूज करते हैं, हडूप या स्पार्क जो भी है।
क्लस्टर से क्या होता है, क्लस्टर में ये जो भी डेटा प्रोसेस करने का है जॉब, एक मास्टर रहता है, ये मेन नोड मेन रहता नोड रहता है, है, और इन्हें क्या है जॉब दूसरे मशीन को डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो बेसिकली अब मैं ये क्लस्टर EC2 इंस्टेंसेस यूज करके कर रहा हूँ। तो ये जो भी क्लस्टर को क्या रहना, ये मेन को एक्सेस किसका रहना, जितने भी स्टोरेज है हमारे स्टोरेज टाइप इन्हों का है क्लाउड में, इनसे इनका कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की जिम्मेदारी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं होते, देना रहता है इसका, इन्हें एड्रेस कहाँ है, S3 बकेट कहाँ है, MongoDB कहाँ है, SQLDB कहाँ है, उनको इसको बोले तो इन्हें क्या करता है, वो डेटा ले लेता है। फिर इसमें वो क्या क्या आते हैं तुम्हारे, हाइव, वो ये ठीक है, हाइव इसको हाँ। HBase HBase स्टोरेज है शायद, हाँ क्वेरी Hive लिखना है। रहता है ना, क्वेरी वगैरह लिख के वहाँ से डेटा ला के अब उसको प्रोसेस करने का जॉब तुम इंडिविजुअल मशीन्स को दे देते। ये इंडिविजुअल मशीन्स को भी तुम एज ए नोड कॉन्फ़िगर करना रहता है, ये मेन नोड्स। नोड अब सपोज क्या हो रहा है, ये इंस्टेंस जनरेट हो रहा है और तुम्हारे इनकी जरूरत थोड़ी देर के लिए पड़ रही, तो तुम क्या करती, क्लस्टर थोड़ी देर के लिए स्पिन अप करती, प्रोसेसिंग करती, फिर डेटा को क्या करती, मतलब क्लस्टर को बंद कर देते, काम हो गया। अगर कंटिन्यूस चलने वाला है तो उसको रखते रहते। हाँ। अब इन्हों प्रोसेस करे, मतलब जो भी डेटा था उससे कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन जनरेट करे, वो जनरेट करके फिर उन्होंने स्टोर करना ना कहीं तो उसके लिए कुछ डेटा लेक वगैरह बोल के आता है, जो भी मतलब रिफाइंड इंफॉर्मेशन रहती है। यहाँ क्या है, रॉ डेटा था, रॉ डेटा किसमें गया, क्लस्टर में, क्लस्टर में जाके उन्हें किसमें कन्वर्ट हुआ, एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में, वो तुम एज ए CSV या जेसन कहीं भी स्टोर कर लिए समझे, वो डेटा लेक में स्टोर कर देते थे। अब यहाँ से क्या होना, अब ये जो डेटा है तुम एक मशीन लर्निंग के कुछ ये है समझो मॉडल्स तुम्हारे, उसके लिए भी अलग सर्विसेज हैं। ये डेटा तुम यूज कर को चैन प्रेडिक्शन, वो तुम्हारे मॉडल्स को क्या है, ये डेटा फीड करके उनको ट्रेन करती, ये मतलब ये इंफॉर्मेशन रही तो ऐसा बिहेव करना, ऐसा बिहेव करना, ये मॉडल्स को क्या है ट्रेन करती। फिर ये मॉडल्स क्या है, एज ए सर्विस डिप्लॉय होती है। अब सपोज यूजर इंटरेक्शन कर रहा, सो 10,000 यूजर्स का डेटा लेके पूरा प्रोसेस करके ऐसा इंफॉर्मेशन प्रोसेस करके मॉडल को ट्रेन करे। अब उन्हें मॉडल अच्छे से ट्रेन हो गया ना, तो उसको क्या करते फिर डिप्लॉय करते हैं। अब नेक्स्ट यूजर हेलो बोले कुछ भी, तो उसकी वॉइस में समझो, तो 10,000 जना का हेलो का डेटा इन्हें ऑलरेडी वॉइस के हिसाब से, एक्सेंट के हिसाब से उसको मालूम रहता है, कोई भी बोला था। अब मैं हेलो बोला तो नहीं, अब यहाँ रन होते रहता है, ये मॉडल को हम रन करा, मैच्योर जब होता है ना रन करा, तो जैसे इन्हें हेलो बोला इसकी आवाज़ क्या है हम यहाँ भेजते, तो इन्हें मेरी वॉइस को क्या है टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते। क्यों हुआ था सब कि उसको ऑलरेडी हम पूरा प्रोसेसिंग करके मॉडल को हम ट्रेन करें, तो और ट्रेन करने के लिए थोड़ा डेटा नहीं यूज़ करते, सैंपल जो है ज़्यादा यूज़ करते, सैंपल से 1000, 2000, 50,000, लाख, मिलियन, वैसा सैंपल साइज यूज़ करते हैं उसको ट्रेन करने के लिए। जब ट्रेन होता है तो उसको प्रोडक्शन में डाल देते हैं। अब ये डेटा दो वजह से यूज़ होता है, जो भी हम ये है इसको तुम एज ए मॉडल को ट्रेन करने यूज़ करती, या विजुअलाइजेशन के वास्ते कि मेरा सेल्स कितना हो रहा है, हाँ, या प्रोडक्ट्स क्यों कौन से ज़्यादा बिक रही हैं, वो सब कौन से ज़्यादा स्टॉक कौन सा ख़त्म हो रहा है, या मंथली कितना ग्रो हो रहा है, ये डेटा को तुम किसी तरह से यूज़ कर सकते हो। जो डेटा लेक में डेटा आता नहीं, तो उसको तुम, वो तुम्हारा समंदर है, तुम उसको ट्रेन करने यूज़ करो, तुम उसको विजुअलाइजेशन के लिए टूल्स क्या क्या हैं, टैबल्यू, पावर BI, ये दो मेन है। और ये ट्रेन करने के लिए ये यहाँ डेटा रहता है, इसको ट्रेन करने के लिए तुम लाइब्रेरी 9 यूज़ कर सकती, या और कोई अनाकोंडा में भी है शायद, बहुत सारे लाइब्रेरी मॉडल्स से, तो वो यूज़ कर सकते। ये ट्रेन करने मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें।
मॉडल ट्रेन करने, तो स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट है ना मैथ्स हाँ, में, लीनियर रिग्रेशन, हाँ वो लीनियर रिग्रेशन आता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट वगैरह Distribution, आती है ना बहुत सारी। हम्म, तो gradient। मेरे को तो उसका डिटेल है, मगर मॉडल बिल्डिंग के लिए मैथमेटिक्स इज द फाउंडेशन। उसको जो नेसेसरी डेटा रहता है वो कौन जनरेट करना, क्लस्टर। क्लस्टर जनरेट करना, क्योंकि मॉडल को ट्रेन करने डेटा क्या है रिफाइंड फॉर्मेट में रहना। तो ये है रॉ डेटा, तो डेटा को क्या है तुम अच्छे से क्लीन करके, हाँ उसको क्या है, हाँ जो भी इसमें डेटा में अनोमलीज हो ये रहती है, और जो उसको जो फॉर्म में लाना रहता है, जो मॉडल आसानी से समझ सके, और ये तीनों अलग अलग फॉर्म में है डेटा, स्ट्रक्चर में है, सेमी स्ट्रक्चर में है, टेक्स्ट फाइल्स में है, एक प्रॉपर फॉर्म में लाने के वास्ते क्या क्लस्टर यूज करते हैं, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा है वॉल्यूम, तो उसको पूरा सही शेप में लाने कंप्यूट रिसोर्सेज ज़्यादा लगती हैं, तो हम क्लस्टर क्रिएट करके, और एक मशीन नहीं कर सकती वो डेट प्रोसेसिंग, तो इन्हें क्या करती है मशीन, इन्हें प्रोसेसिंग नहीं करती, इन्हें क्या खाली शेड्यूल करती है, शेड्यूल करते हैं। यहाँ से लेना, इधर इसको काम लेना, इसको काम, इसको काम, इसको काम, वो पूरा रिजल्ट आएगा, फिर यहाँ पब्लिश कर देना, हडूप क्लस्टर का मेन। ठीक है, अब ये सब चीज़ें, अब इतने सारे चीज़ें मैं ऑफिस में अरेंज करना चाहा, कितना टाइम लगता है? टाइम और कॉस्ट दोनों बहुत ज़्यादा लगता है, और तुम अगर एक क्लाउड में करने गए तो तुम शायद बहुत कम टाइम में बहुत कम टाइम में कर सकते।